गाजा की सूरत हाल संगीन। इसराइल का फलस्तीनियों को शुमाली गाजा 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम। शुमाली गाजा में 11 लाख फलस्तीनी रिहाइश पजीर। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी शुमाली गाजा से अपना अमला निकालने का कह दिया। अमरीकी अखबार का दावा, इसराइल अल्टीमेटम वापस ले, गाजा में सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब है। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल पर जोर। हमास ने इसराइली वार्निंग मुस्तरद कर दी। कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा, हम अपनी सरजमीन, अपने घरों और शहरों में साबित कदम है। हमास का रद्द-ए-अमल। फलस्तीन पर जुल्म की इंतहा। इसराइल की गाजा पर शदीद बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1600 हो गई। बच्चों खातीन समेत 7000 से जायद जख्मी। सेहोनियों का गाजा पर 6000 बम गिराने का एतराफ़। 79 लोगों पर 4000 टन बारूद बरसा दिया गया। इसराइल ने इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा। 50 से जायद तिब्बी अमले के अराकीन भी हमलों में शहीद। डॉक्टर्स भी निशाना बने। अस्पतालों में जगह खत्म, दुआएं कम पड़ गईं। इसराइली फिजाई हमलों में रहायशी इमारतें तबाह, खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 4 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर। इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो इसकी फौज निस्तो नाबूद कर दी जाएगी। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्रंट में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली। अल-क़ुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया। तर्जुमान हमास का बयान, जल्द मज़ीद कई महाज खोलने का इंदिया। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। इसराइल के साथ खड़े हैं, जंग में हर मुमकिन ताउन करेंगे। जदीद हथियारों और ज़रूरी अशिया की फ्राहमी जारी रखी जाएगी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का दौरा इसराइल के मौके पर ऐलान। इसराइल की दिफाई ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। हमास फलस्तीनियों के मुफाद के लिए हरगिज़ काम नहीं कर रही। हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल के फलस्तीनियों पर इंसानियत सोज मुजालिम। ह्यूमन राइट्स वॉच की भी गाजा में इसराइल की जानिब से फॉस्फोरस बम इस्तेमाल करने की तस्दीक। इसराइली अफवाज की जानिब से लेबनान पर हमलों के लिए भी ममनुआ बमों का इस्तेमाल किया गया। फॉस्फोरस बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच। इसराइल ने गाजा पर हमला बंदी ना किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पहुंच गए। हिज़्बुल्लाह के सरबराह से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा की नाकाबंदी और इसराइली जंगी जराइम के नतीजे में नया महाज खुलना मुमकिन हकीकत है। हुसैन अमीर अब्दुल हयान का ऐलान। इसराइली आर्मी चीफ का हमास के हमले रोकने में नाकामी का एतराफ़। इसराइली फोर्सेज मुल्क और शहरियों के दिफा में नाकाम हुई। हफ्ते को हमास के हमले से हम संभल नहीं पाए। हमास की जानिब से यरगमाल अफराद की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हर्षी हल्फी। बरतानिया भी इसराइल की मदद के लिए सामने आ गया। रॉयल नेवी के 2 जहाज भेजने का ऐलान। निगरानी का तैयारा आज से पेट्रोलिंग शुरू करेगा। निगरानी के साजो सामान हेलीकॉप्टर्स मरीन की एक कंपनी पर मुश्तमिल है। फौजी स्पोर्ट से कशीदगी बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों का दौरा करेंगे। खित्ते के हालात पर तबादला ख्याल होगा। हमास इसराइल तसादुम के फैलाव को रोकने के लिए शराकत दारों से मशवरा करेंगे। हमास से इसराइली मुग़वियों की रिहाई पर भी बातचीत होगी। हमास के हमले इसराइलियों की अब भी आसान खता। इसराइल की मुआशी मुश्किलात भी बढ़ने लगी। वज़ीर इत्तलात अचानक मुस्ताफ़ी हो गए। मौजूदा हालात में फ़ंड्स की अहमियत के पेश नज़र मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। ऑफिस मुल्क के लिए अहम खिदमात अंजाम नहीं दे सकता। मुल्की ख़जाने पर बोझ कम करने के लिए ओहदे से इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। गॉरेट डस्टल का सोशल मीडिया पर बयान।
इसराइली जालिम के खिलाफ दुनिया यकज़बान है। कई ममालिक में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरे। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शहरियों को मुंतशिर करने के आंसू गैस का इस्तेमाल। यमन में भी अवाम ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा दी। इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद गम गुस्सा। हर तरफ फ़लस्तीनी परचम लहराए। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरों में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। पारा चनार में मोटरसाइकिल रैली। नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी। जाफराबाद में भी रैली के शुरका की फ़लस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। शुहदा को खिराज अकीदत पेश। रहीम यार खान में फ़लस्तीनियों पर इजरायली जारहियत के खिलाफ रैली। जुल्म का शिकार फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जारहियत की भरपूर मज़म्मत। इसराइल नाजायज रियासत है। मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी का मिशन हमें जान से ज्यादा अजीज है। अमरीकी बेड़ा गाजा में जा सकता है तो हम भी वहां जा सकते हैं। मुस्लिम हुक्मरान फ़लस्तीनियों का साथ दें या ना दें, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आलम इस्लाम इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में रैली से खिताब। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। नवाज शरीफ आ रहा है, महंगाई से निजात और पाकिस्तान की मुआशी बहाली का हल साथ ला रहा है। नून लीगी कायद का इक्तदार गया तो सस्ता आटा, घी, चीनी सब अवाम की पहुंच से निकल गए। अवाम जान चुके हैं नवाज शरीफ वजीर आजम होगा तो मुल्क चलेगा और उनका घर चलेगा। पाकिस्तान को अमीर बनाना, अवाम को महंगाई की जान से छुड़ाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। मरियम नवाज का अरकान असम्बली और कारकुनों के इजलास से खिताब। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीग आज लाहौर के करीब फेरोजवाला में मैदान से जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे में पार्टी के दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। नून लीग 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क में मैदान से जाएगी। जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी गई। नवाज शरीफ ने उम्रा की सआदत हासिल कर ली। नून लीगी कायद की सऊदी अरब में क़याम के दौरान सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे। दुबई में नवाज शरीफ कुछ दिन क़याम के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ का चार्टर्ड तैयारा 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर में लैंड करेगा। तैयारे की लैंडिंग और पार्किंग के हवाले से हुकूमत से रब्ता कर लिया गया है। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। नैब तरामीम के खिलाफ पिटीशन आर्टिकल के तकाजे पूरी नहीं करती थी। अपील में मौकिफ। अदालत उज़्मा से नैब तरामीम का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा।